बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS610 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फ़ाइनल टर्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 45 लेक्चर में से बहुत इजी और बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके जो है 80 to 90% जो पेपर है वो इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। इसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग का मैं आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्रिस्पी वर्सेस फूजी। ये एक मेन जो है टॉपिक है और एक शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से 3 to 4 लाइन्स का प्रिपेयर कर लें। लॉन्ग में भी आएगा तो आप कर लेंगे, लेकिन ये पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स में आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेयरिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आया है, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। थर्ड जो है वो है ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे ये लॉन्ग में जो है 2 पास्ट पेपर में ये लॉन्ग में आया है, 5 पास्ट पेपर में इसको शॉर्ट में देखा है, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन है वो है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। मेन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर उसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट में मुझे मेंशन कर दिया जाएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट जो है वो है CIDR नोटेशन। शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। 2 to 3 लाइन्स इसको प्रिपेयर कर लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत इजी और बहुत अच्छी तरह समझ भी आएगी, और अगर लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी आएगा तो आप इसीलिए जो है इसको कवर कर लेंगे। UDP वर्सेस TCP मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉट है और बहुत ज़्यादा आया है। लॉन्ग में भी आया है ये और शॉर्ट में भी आया है, तो इसको 5 to 6 लाइन्स का जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है डेटाग्राम ट्रांसमिशन एंड फ्रेम्स। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है और ये भी मोस्ट पास्ट पेपर्स में जो है आया है। उसके बाद है IPv6 डाटाग्राम फॉर्मेट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर एक बार कॉन्सेप्ट से समझ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैसेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है और इसके MCQs भी बहुत काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो अब इसको ज़रूर एक बार इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है पैकेट लॉस रीट्रांसमिशन। पेज नंबर 125 से 127 जो है इन 3 पेजेस को आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से समझ के पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि इसके जो हैं 3 to 5 MCQs और 2 जो हैं शॉर्ट इसके मस्ट आते हैं। काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर में मैंने देखा है, इसके MCQs भी आए हैं, इसके शॉर्ट्स भी आए हैं, तो इन 3 पेजेस को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नेट कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। नेट कॉन्सेप्ट को एक बार ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। CS610 का मेन जो है टॉपिक और मेन लेक्चर है नेट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट से अगर आप समझेंगे समझ भी आएगी और इजीली जो पेपर में है वो भी आप कर लेंगे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा है इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स। ये जो भी रूटिंग के जो इतने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये ज़रूर आप पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा MCQs भी इसके आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट में भी प्रोटोकॉल्स वाले जो हैं क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि TCP IP प्रोटोकॉल्स हो गए, रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, मल्टी जो कास्ट है रूटिंग है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं प्रोटोकॉल्स वाले जितने भी हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा। TCP IP प्रोटोकॉल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कॉन्सेप्ट से समझिएगा। 3 to 5 लाइन्स का ज़रूर इसको जो है इतना हो कि आप शॉर्ट में या लॉन्ग में आए तो आप TCP IP प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन कर सकें कि ये होता क्या है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, और इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं उसको भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा जो है सब्जेक्टिव के लिए जो है ऑब्जेक्टिव के लिए जो है पास्ट पेपर को देखिएगा। मोस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जितने भी MCQs आपके फाइनल टर्म में आते हैं वो सारे जो होते हैं तकरीबन पास्ट पेपर से आते हैं। अगर आप पास्ट पेपर जो हैं
वकार के और मास के अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका समझ लें 50% जो पेपर है एमसीक्यूज़ का वो सेम एज इट इज़ वही एमसीक्यूज़ जो हैं जो हैं बार बार वही एमसीक्यूज़ जो होते हैं आ रहे होते हैं पास्ट पेपर्स के ही। तो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को मोस्ट जो है प्रेफर किया करें कि आप वो जो हैं वो जितने भी आपको पास्ट पेपर्स मिलते हैं एमसीक्यूज़ के वो ज़रूर एक बार रीड आउट करके जाया करें, क्योंकि काफ़ी पास्ट पेपर्स के ही एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप यकीन करें, हम जब पेपर कर रहे होंगे तो वही जो पास्ट पेपर्स के अपने पढ़े होंगे वही एमसीक्यूज़ आते हैं। और मास के और वकार के जो है मैं रिकमेंड करूँगी कि उन दोनों के जो हैं ज़्यादा वही आते हैं, ठीक है। बाकी जो फेरी वगैरह हैं इनके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और बल्कि कॉन्सेप्ट से भी वो नहीं उनके इतने होते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को ज़रूर जो हैं वो पढ़ के जाएंगे एमसीक्यूज़, तो इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि 80 to 90% जो पास्ट पेपर के ही एमसीक्यूज़ आपको फाइनल टर्म में आएंगे, ठीक है। मिड टर्म के भी वही आते हैं पास्ट पेपर्स वाले ही, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो वो आप यही जो हैं अगर टॉपिक्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह 45 टॉपिक्स में से अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया देखने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।